10 जनवरी 1966 आज के उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये एग्रीमेंट साइन करने के अगले ही दिन 11 जनवरी को खबर आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रीजन बताया जाता है हार्ट अटैक। लेकिन अगर शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो क्यों उनकी बॉडी पर नीले धब्बे थे? इसके अलावा उनकी बॉडी पर कट के निशान भी मौजूद थे। लाल बहादुर शास्त्री lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourn. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble. हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जिनकी किसी दूसरे देश में अचानक से डेथ हो जाती है और जिसकी कोई नेसेसरी इंक्वायरी भी नहीं की जाती, आखिर क्यों? यहाँ तक कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता। ऐसे ही कई सवाल हैं, कई थ्योरीज हैं जो शास्त्री जी के मर्डर की तरफ इशारा करती हैं, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद 1964 में इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शास्त्री जी का एक अहम रोल था। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ होने वाले कई सारे प्रोटेस्ट में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। शास्त्री जी ने इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन को प्रमोट किया। इसके अलावा उन्होंने 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रमोशन से इंडिया के फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया। 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुआ तो इसका लाल बहादुर शास्त्री जी ने बखूबी नेतृत्व किया। उनकी लीडरशिप में हमारे देश की सेना पाकिस्तान के काफी अंदर तक चली गई थी। वॉर के दौरान उनका स्लोगन जय जवान जय किसान बहुत पॉपुलर हुआ, जो आज भी काफी यूज किया जाता है। आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय किसान, जय हिंद। 1965 के इस इंडो पाक वॉर को रोकने के लिए यूएन ने दोनों देशों को सीज फायर करने के लिए कहा, तब जाकर ये वॉर खत्म हुआ। इसके बाद रसिया ने लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अय्यूब खान को ताशकंद में निगोशिएशन के लिए बुलाया। 10 जनवरी 1966 को अय्यूब खान और शास्त्री जी ने ताशकंद में पीस एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के कब्जा किए हुए इलाकों को छोड़कर 5 अगस्त 1965 से पहले की पोजीशन पर पहुंच जाएंगी। ये एग्रीमेंट साइन करने के सिर्फ 12 घंटों बाद ही शास्त्री जी की अचानक से डेथ हो जाती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया जाता है कि शास्त्री जी की डेथ एक नेचुरल डेथ थी, जो कि हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन कई ऐसी कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर थी। जब शास्त्री जी की बॉडी को दिल्ली लाया गया तो उनकी बॉडी पर व्हाइट और ब्लू कलर के स्पॉट्स देखे गए थे। उनकी गर्दन के पीछे और पेट पर कट के निशान भी मौजूद थे। उनकी फैमिली ने क्लेम किया कि शास्त्री जी की बॉडी पर ब्लू कलर उन्हें जहर देने की वजह से आया है। साथ ही अगर बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था तो बॉडी पर कट के निशान क्यों थे? शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर RN चुग ने दावा किया था कि लाल बहादुर शास्त्री पूरी तरह स्वस्थ थे और उनमें दिल की परेशानी का कोई साइन भी नहीं दिख रहा था। शास्त्री जी के पर्सनल सर्वेंट रामनाथ और उनके पर्सनल डॉक्टर RN चुग, जो कि ताशकंद दौरे पर शास्त्री जी के साथ थे, ये दोनों ही लोग 1977 में इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने पेश होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर RN चुग की एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और शास्त्री जी के सर्वेंट रामनाथ एक कार एक्सीडेंट में अपनी मेमोरी खो देते हैं। इसके बाद शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर प्लान किया था। एक CIA एजेंट रॉबर्ट क्रॉली ने जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ था। In this book, Crowley admits the CIA's role in Shastri and Bhabha's death. This is very significant. I'll read out some of the excerpts for you. This is what he said. We could have blown it up over Vienna, but we decided the high mountains were much better for the bits and pieces to come down on. इस इंटरव्यू को ग्रेगरी डगलस ने अपनी बुक कन्वर्सेशन विद द क्रो में भी छापा था। अनुज धर, जो योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड बुक के ऑथर हैं, उन्होंने 2009 में एक RTI फिल किया था, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से शास्त्री जी की मौत से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया था कि ऐसा करने से फॉरेन रिलेशंस पर इफेक्ट पड़ सकता है।
एक बहुत ही सिंपल और ग्रेट लीडर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन हम सभी चाहते हैं ये मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व होनी चाहिए। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे सबसे पहले।